नमस्कार, आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। हम बनेंगे आपकी आवाज में। आपके साथ शमनोखा नहीं डालते। एक नज़र खबरों पर। जनपद आगरा में प्रशासनिक अधिकारियों के ई वाहन एसोसिएशन ने अब कमर कस ली है। जी हम आपको बताते चलें कि ताजनगरी आगरा में प्रशासनिक अधिकारियों के ई वाहन खासकर ई रिक्शा और ई ऑटो के आगामी 10 जनवरी से पंजीयन बंद करने के फैसले बाद आगरा ई वाहन एसोसिएशन ने आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। वे अब किसी से कम नहीं पड़ेंगे। प्रशासन के फरमान के बाद आगरा के ई रिक्शा ई वाहन ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारी इस संबंध में 2 या 3 दिन पूर्व जिला अधिकारी और आगरा पुलिस आयुक्त को ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई भी इनको राहत भरी खबर नहीं मिली। अब उनके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं। इन्होंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रशासन से अपील की है कि ई वाहन पंजीयन बंद करने के अपने फैसले पर पूर्ण विचार करें, जिससे कि हजारों संख्या के बेरोजगार लोग सड़क पर आ जाएंगे, कुछ नहीं कमा पाएंगे और बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ई रिक्शा ई वाहन ऑटो चलकर अपने घर का और परिवार का पेट तो भरते हैं, अगर ये भी बंद हो जाएगा तो बेरोजगार लोग कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे पर रोटी मांगकर खाएंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारी बेहद दुखी दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि सैकड़ों की संख्या में जिन पेट्रोल डीजल वाहनों को रोज रजिस्ट्रेशन हो रहा है और चीटियों गुच्छों की तरह से जो कार और अन्य वाहन सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं, उन पर प्रशासन किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता, जबकि जो ई रिक्शा ऑटो लोगों के रोजगार दे रहे हैं उन पर प्रशासन की टेढ़ी नजर है। क्या प्रशासन अमीरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, जबकि गरीब उससे सॉफ्ट टारगेट नजर आते हैं। इन सभी लोगों में एक स्वर में प्रशासन के इस फैसले पर अपनी घोर नाराजगी जताते हुए जल्दी इस फैसले को वापस लेने की मांग की और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आगरा प्रशासन के खिलाफ ई वाहन एसोसिएशन ने खोला मोर्चा और कहा कि ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो वे बड़ी संख्या में आंदोलन करने की चेतावनी और प्रशासन ने अपना फैसला वापस लेने के लिए कहा। ये तो आंदोलन सड़कों पर उतराएंगे और सड़कों पर आंदोलन करेंगे अगर उनकी मांगे ये पूरी नहीं की गई तो। ई रिक्शा एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ। मेरी शासन प्रशासन से एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि जो इन्होंने ई रिक्शा को लेके बैन किया है कि 10 तारीख के बाद कोई भी ई रिक्शा नया ई रिक्शा नहीं बिकेगा और ना ही रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे 20 से 25 हज़ार लोगों की संख्या जो बेरोजगार हो जाएगी, उसके बारे में शासन प्रशासन ने कुछ भी नहीं सोचा है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई है, जिसको हम लोगों को मांग अपनी ऊपर करनी है और जो लोगों को रोज़गार मिलना है उनको रोज़गार दिलवाना है। ई रिक्शा एसोसिएशन का एक यूनिटी हम लोगों ने इसलिए बनाई है कि हमसे जो 20 से 50 हज़ार परिवार जुड़े हैं उनका क्या होगा। ये शासन प्रशासन ने कुछ भी नहीं सोचा, एकदम से इन्होंने निर्णय ले लिया कि अब कोई नया पंजीकरण नहीं होगा। तो ये 20 से 25 हज़ार की संख्या जो परिवार है उनका क्या होगा। मैं संजय श्रीवास्तव, टोटो वर्ल्ड आगरा आवास विकास कॉलोनी में हमारा शोरूम है। मैं विगत 2-3 साल से ये काम करता आ रहा हूँ। हमने जब ये शुरू किया था तब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने रोज़गार के विषय में नहीं सोचा था, वरन मैंने सोचा था काम करने से पहले कि मैं ऐसा कौन सा रोज़गार करूं, कौन सा व्यापार करूं जिससे मेरा रोज़गार भी चले और आगरा की जनता जो लगभग 50 लाख है उसमें से उस गरीब जनता के लिए भी हम रोज़गार मुहैया करा सकें। तो मैंने ई रिक्शे का व्यापार चुना। बट आज के डेट में शासन और प्रशासन दोनों साथ मिल करके इस रोज़गार को इमीडिएट इफेक्ट से 10 दिन का शॉर्ट नोटिस दे करके बंद कर दिया है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं कि इसको इमीडिएट तत्काल प्रभाव से इस आदेश को जो